हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डीवीएम एजुकेशन पॉइंट पर। तो दोस्तों, लास्ट वीडियोस के अंदर हमने भारतीय संविधान के अनुच्छेद के ऊपर वन लाइनर क्वेश्चंस डिस्कस किए थे और अब उससे आगे हमें भारत के राष्ट्रपतियों के बारे में डिस्कस करना है कि भारत के संविधान लागू होने के बाद भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन कौन आसीन हुए और आज तक अभी कौन आसीन है। तो देखते हैं दोस्तों। इसके बाद आपको मैं एक इजी ट्रिक बताऊंगा जिसमें आप सीरियल वाइज सभी राष्ट्रपतियों को याद करने की आसान सी ट्रिक, जिससे आप कभी भूल नहीं पाएंगे। तो देखते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, एक इजी सा ओवरव्यू ले लेते हैं। सबसे पहले आए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी 1950 से 1962 तक। इनके बाद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी जो 1962 से 1967 तक। इनके बाद आए डॉक्टर जाकिर हुसैन जी जो 1967 से 1969 तक। इसके बाद आए वीवी गिरी जी, ये कार्यवाहक थे पहले। इनका पहला कार्यकाल कार्यवाहक की तरह रहा जो 1969 से 1969 यानी 3 मई से 20 जुलाई तक रहा। इनके बाद आए हिदायतुल्लाह जी, ये भी कार्यवाहक ही रहे जो 1969 से 1969 यानी 20 जुलाई से 24 अगस्त। इनके बाद वीवी गिरी आए, इस बार ये निर्वाचित राष्ट्रपति हुए। इनका कार्यकाल 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974 तक रहा। उनके बाद आए डॉक्टर फ़खरुद्दीन अली अहमद जी, इनका कार्यकाल 1974 से 77 तक रहा। श्री नीलम संजीवा रेड्डी, इनका कार्यकाल 1977 से 1982 तक रहा। उनके बाद आए ज्ञानी जैल सिंह जी, इनका कार्यकाल 1982 से 1987 तक रहा। श्री आर वेंकटरमन जी, इनका कार्यकाल 1987 से 1982 तक रहा। श्री शंकर दयाल शर्मा जी, इनका 1982 से 1997 तक रहा। इनके बाद आए के आर नारायणन जी, इनका कार्यकाल 1997 से 2002 तक रहा। और इनके बाद आए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब, इनका कार्यकाल 2002 से 2007 तक रहा। इनके बाद आई श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी, इनका कार्यकाल 2007 से 2012 तक रहा। इनके बाद आए श्रीमान प्रणब मुखर्जी, इनका कार्यकाल 2012 से 2017 तक रहा। इनके बाद रामनाथ कोविंद जी, जिनका कार्यकाल 2017 से अभी तक है। तो दोस्तों, सभी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, दोस्तों इनका कार्यकाल 26 जनवरी 1950, ये संविधान के लागू होने की तिथि है, तभी से लेकर 14 मई 1962 तक ये राष्ट्रपति के पद पर आसीन रहे। इनका पूरा नाम राजेंद्र प्रसाद महादेव शाह है। ये सारण जिला बिहार के रहने वाले थे। ये इनकी शिक्षा। आप देखते हैं देश के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, इनका कार्यकाल 1962 से 67 तक रहा और ये देश के पहले उपराष्ट्रपति भी थे। ये देश के 10 साल उपराष्ट्रपति रहे। जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी राष्ट्रपति थे तो ये देश के उपराष्ट्रपति थे, उसके बाद ये राष्ट्रपति पद पर आसीन हुए। इनका जन्म स्थान त्रुमनी गांव, मद्रास यानी चेन्नई में है। इनके बाद आए जाकिर हुसैन साहब, जो निर्वाचित हुए 13 मई 1967 को और 3 मई 1969 तक रहे। 3 मई 1969 को इनका निधन हो गया और ये पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जो पद पर रहते हुए मृत्यु जिनको पद पर रहते हुए आई। ये भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति भी थे। आगे देखते हैं दोस्तों, वीवी गिरी साहब, ये जाकिर हुसैन जी की मृत्यु के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाए गए, जिनका पहला कार्यकाल कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 तक रहा और दूसरा कार्यकाल जब ये निर्वाचित हुए तो 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974 तक रहा। ये गंजाम जिला, ब्रिटिश भारत, ब्रह्मपुर से आते हैं और इनकी मृत्यु मद्रास, तमिलनाडु में हुई।
इनके बाद आए कार्यवाहक राष्ट्रपति मोहम्मद हिदायतुल्लाह जी। इनका कार्यकाल 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक रहा। इनका जन्म लखनऊ में हुआ। उनके बाद आए फ़खरुद्दीन अली अहमद, जो 24 अगस्त 1974 से 1977 तक रहे। ये वीवी गिरी साहब के बाद आए, जिनका कार्यकाल दूसरा कार्यकाल जब वे निर्वाचित हुए तो 1969 से 1974 तक था, और उनके बाद फ़खरुद्दीन अली अहमद जी बने। इनका कार्यकाल इमरजेंसी के दौरान रहा, और इन्हीं के कार्यकाल के दौरान ही भारत में इमरजेंसी की घोषणा हुई थी। आगे चलते हैं दोस्तों। उनके बाद आए बासप्पा दनप्पा जत्ती। ये कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे, जिनका कार्यकाल 11 फरवरी से 25 जुलाई 1977 तक रहा। ये बीजापुर कर्नाटक के रहने वाले थे, और इनकी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी। इनके बाद आए नीलम संजीवा रेड्डी। दोस्तों, इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक रहा। इल्लूर ग्राम, अनंतपुर जिला, आंध्र प्रदेश के ये रहने वाले थे, और आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री यही थे। 1956 में आंध्र प्रदेश जब संयुक्त प्रांत बना, उस समय ये पहले मुख्यमंत्री बने। दोस्तों, 1977 में जनता पार्टी की तरफ से ये उम्मीदवार थे, और उस समय राष्ट्रपति चुने गए। इसके बाद देखते हैं दोस्तों ज्ञानी जैल सिंह। दोस्तों, ज्ञानी जैल सिंह जी का कार्यकाल 25 जुलाई 1982 से 25 जुलाई 1987 तक रहा। ये देश के पहले पंजाबी सिख राष्ट्रपति थे, जिनका जन्म फरीदकोट ज़िले पंजाब में हुआ, और इनकी मृत्यु चंडीगढ़ में हुई। ये भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से ही थे। आगे देखते हैं दोस्तों आर वेंकटरमन जी। ये मद्रास के रहने वाले थे। इनका जन्म 4 दिसंबर 1910 को हुआ। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1987 से 25 जुलाई 1992 तक रहा। इनकी पार्टी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी। दोस्तों, नेक्स्ट हैं शंकर दयाल शर्मा जी। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1982 से 25 जुलाई 1997 तक रहा। इनका जन्म भोपाल में हुआ, और मृत्यु नई दिल्ली। इनकी पार्टी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रही। दोस्तों, नेक्स्ट थे KR नारायणन जी, जो भारत के पहले दलित राष्ट्रपति थे। इनका पूरा नाम कोच्चेरिल रामन नारायणन था। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1997 से 25 जुलाई 2002 तक रहा। इनका जन्म श्रावणकोर भारत में हुआ, उस समय के केरल राज्य में, उस समय के श्रावणकोर यानी आज के केरल राज्य के अंदर। इनकी पार्टी भी दोस्तों कांग्रेस ही रही। APJ अब्दुल कलाम, ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्हें जो राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हुए। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक रहा। इन्हें भारत का मिसाइल मैन भी कहा जाता है। इनका जन्म रामेश्वर, रामानाथपुरम जिला, ब्रिटिश राज मौजूदा तमिलनाडु, भारत में। इनकी मृत्यु शिलोंग में हुई। दोस्तों, आगे चलते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट है प्रतिभा पाटिल जी। दोस्तों, ये देश की पहली महिला राष्ट्रपति थी। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012 तक रहा। और दोस्तों, इनका जन्म महाराष्ट्र के जलगांव में हुआ। इनकी पार्टी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी। श्री प्रणब मुखर्जी, इनका कार्यकाल 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017 तक रहा। और इनका जन्म 11 दिसंबर 1935 पश्चिम बंगाल, भारत के 13वें पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे हैं। दोस्तों, ये भारत के वित्त मंत्री और गृह मंत्री भी रह चुके हैं। इन्होंने PA संगमा, जो NDA के उम्मीदवार थे, उन्हें हराया था।
आगे देखते हैं दोस्तों रामनाथ कोविंद जी। दोस्तों इनका कार्यकाल 25 जुलाई 2017 से अभी तक है। इनका जन्म 1 अक्टूबर 1945 को परोंक डेरापुर कानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी रही। और दोस्तों ये देश के दूसरे दलित राष्ट्रपति चुने गए। दोस्तों ये राज्यसभा सदस्य तथा बिहार राज्य के राज्यपाल भी रह चुके हैं। आगे देखते हैं दोस्तों इनके मुख्य प्रतिद्वंदी कौन थे। दोस्तों पहला निर्वाचन 1952 में हुआ जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए थे। उस समय उनके मुख्य प्रतिद्वंदी के.टी. शाह जी थे। 57 में N.N. दास, 62 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन चुने गए जब चौधरी हरिराम मुख्य प्रतिद्वंदी थे। 1967 में जब डॉक्टर जाकिर हुसैन चुने गए तो के सुब्बा राव थे। 1969 में जब वी गिरी साहब चुने गए उस समय मुख्य प्रतिद्वंदी एन संजीवा रेड्डी थे। 1974 में जब फ़खरुद्दीन अली अहमद जी चुने गए उस समय त्रिदेव चौधरी थे। 1977 में जब नीलम संजीवा रेड्डी चुने गए तो ये निर्विरोध चुने गए थे क्योंकि इनके मुख्य प्रतिद्वंदी कोई नहीं था। 1982 में ज्ञानी जैल सिंह जी चुने गए। इनका मुख्य प्रतिद्वंदी HR खन्ना जी थे। 1987 में R वेंकटरमन इनके मुख्य प्रतिद्वंदी B कृष्णा अय्यर थे। 1982 में जब शंकर दयाल शर्मा चुने गए तो उनके मुख्य प्रतिद्वंदी जॉर्ज गिलबर्ट स्क्वेल थे। 1997 में KR नारायणन चुने गए, उस समय TN सेशन इनके मुख्य प्रतिद्वंदी थे। 2002 में APJ अब्दुल कलाम के मुख्य प्रतिद्वंदी लक्ष्मी सहगल जी थीं। 2007 में श्रीमती प्रतिभा पाटिल के मुख्य प्रतिद्वंदी BS शेखावत और यानी भैरव सिंह शेखावत। और 2012 में जब प्रणब मुखर्जी चुने गए तो PA संगमा जी इनके मुख्य प्रतिद्वंदी थे। और 2017 में रामनाथ कोविंद जी चुने गए। इनकी मुख्य प्रतिद्वंदी सुश्री मीरा कुमार जी थी। तो आइए दोस्तों आगे देखते हैं। दोस्तों मैंने आपको बताया था भारत के राष्ट्रपति सीरियल वाइज याद करने की सबसे आसान ट्रिक जो मैंने तैयार की है वो है राजेंद्र प्रसाद जी से लेकर रामनाथ कोविंद तक। इनके जो ये आगे मैंने डार्क किए हुए हैं नाम, राजू, राधा, जाकर गिरी, फ़खरुद्दीन रेड्डी, जेल, रमा शंकर, ये इन्हीं से मिलकर मैंने ये एक शॉर्ट ट्रिक बनाई है। यानी राजू की राधा, जाकर गिरी फ़खरुद्दीन रेड्डी की जेल में, तब रमा शंकर नारायण की कलम से प्रतिभा निकली प्रणव राम की। यानी राजू से राजेंद्र प्रसाद, राधा से सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, गिरी फ़खरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीवा रेड्डी, जेल से ज्ञानी जैल सिंह, रमा से रमाशंकर वेंकटरमन, नारायणन से KR नारायणन जी, और नारायणन के बाद कलम से अब्दुल कलाम जी, प्रतिभा पाटिल, प्रणब मुखर्जी, और राम से रामनाथ कोविंद जी। तो दोस्तों आसान ट्रिक है, एक बार आप फिर पढ़ सकते हैं। राजू की राधा, जाकर गिरी फ़खरुद्दीन रेड्डी की जेल में, तब रमाशंकर नारायण की कलम से प्रतिभा निकली प्रणव राम की। दोस्तों आप नोट कर सकते हैं इसे। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से लेकर रामनाथ कोविंद तक के सभी सीरियल वाइज प्रेसिडेंट्स के नाम हैं जिनकी शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बता दी है। आगे देखते हैं दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने तैयार किए हैं। भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे? श्री नीलम संजीवा रेड्डी साहब। इनकी आयु 65 वर्ष थी जब ये भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। सबसे वृद्ध राष्ट्रपति श्री KR नारायणन जी थे 77 वर्ष के, और ये देश के पहले दलित राष्ट्रपति भी थे। दोस्तों सबसे कम अवधि के लिए देश का राष्ट्रपति कौन रहा? तो वो थे जाकिर हुसैन, 1 वर्ष 355 दिन। दोस्तों ये देश के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति भी थे और राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए ही इनकी मृत्यु हो गई थी।
सबसे ज़्यादा अवधि के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी रहे, जो देश के सबसे पहले राष्ट्रपति थे और इनका कार्यकाल लगभग 10 वर्ष का रहा। और देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल रही, जो 2007 से 2012 तक रही। और दोस्तों, देश के निर्विरोध चुने गए राष्ट्रपति श्री नीलम संजीवा रेड्डी थे और सबसे युवा राष्ट्रपति भी नीलम संजीवा रेड्डी थे। और दोस्तों, पहले दलित के.आर. नारायणन, सबसे वृद्ध भी के.आर. नारायणन, सबसे कम अवधि के लिए जाकिर हुसैन, जो पद पर रहते हुए ही उनकी मृत्यु हो गई थी। और सबसे ज़्यादा अवधि के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भारत के प्रधानमंत्रियों और उनके सभी के कार्यकाल से संबंधित और उनकी मुख्य पार्टियों से संबंधित, कौन कौन सी पार्टी से उनका संबंध है। तो दोस्तों, जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी हर वीडियो से जुड़ पाएँ। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।